हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं दीक्षाला इंस्टीट्यूट में वो है आपका द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। और बेसिकली हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जिस तरीके से हमने लास्ट 3 टॉपिक्स में डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल थे, उन यूज़फुल कंपोनेंट्स को सबसे पहले हमने किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है वो समझा, लाइक डाइजेशन में। फिर उसके बाद हमने जब आपका रेस्पिरेशन पड़ा तो ऑक्सीजन किस तरीके से बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमने इसके बारे में समझा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने कवर किया लास्ट वो था सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इन 2 कंपोनेंट्स को किस तरीके से बॉडी में वन पार्ट टू अनदर पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके। अब जो आज कंटिन्यू करना है हमें वो है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस आपने अक्रॉस द बॉडी ट्रांसपोर्ट करवाए थे, वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, उनके लगातार एक्सचेंज होने की वजह से कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर? तो इन्हीं बाई प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करवाना, हमारी बॉडी से बाहर निकलवाना प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। टॉपिक क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन टर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेफिकेशन। लाइक हमने जब आपका डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन में मैंने आप लोगों को एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, एनएस के थ्रू जब फीकल मैटर बाहर आता है तो जिस प्रोसेस के थ्रू आता है, जो फिनोमेना कहलाता है वो कहलाता है आपका डेफिकेशन। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिकेशन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्सक्रीशन। मतलब हमारी बॉडी में फीकल मैटर के रिमूवल के अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि लगातार हमारे ब्लड के अंदर सिंथेसाइज होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ विच इज़ रनिंग इनसाइड आवर बॉडी। जैसे कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है, इसके साथ साथ मैं बात करूं जो भी हमने प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करवाया है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाया है, तो इससे जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना, यूरिया बना, अमोनिया बना, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना होता है? हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन कंपोनेंट्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं वही फिनोमेना, वही प्रोसेस हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है या फिर एक्सक्रीशन कहलाता है। सॉरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो भाई एक्सक्रीशन कराने के लिए जो सिस्टम हमारे पास बना हुआ है वो सिस्टम क्या बनाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या बात करी? सबसे पहले आपने बात करी कि जैसे पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर जगह पर हमने क्या देखा? हर जगह पर हमने पढ़ा एक प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि उस पर्टिकुलर वर्क को कराने के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल था। जैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? लाइक सर्कुलेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन था वो आपका हार्ट था, रेस्पिरेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन्स आपके लंग्स थे, आपका डाइजेशन जब हमने करवाया तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करी थी। ऐसे ही जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो जो मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, प्रिंसिपल ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इज़ द किडनी। क्या है? किडनी है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके पूरे के पूरे बॉडी में तो सिर्फ किडनी के थ्रू अकेला एक्सक्रीशन नहीं करवाया जाता, बल्कि हमारी बॉडी में हम बात करें लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, मैं बात करूं हमारी स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है। क्लियर? इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं आपका किडनी के थ्रू, तो हमारा एक्सक्रीशन होता ही होता है, जो अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी किसकी? जब आप एक सिंपल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, लाइक हमारे ब्लड के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन से ग्लूकोज को ब्रेक करवाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करवाई गई। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करवाई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो जाती है? हमारे ब्लड से बाहर निकालनी होती है और लंग्स के थ्रू ये आउट ऑफ द बॉडी रिलीज कर देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमने क्या बात करी कि जब आप लिवर के थ्रू, स्किन के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, स्किन के थ्रू हम स्वेट का एक्सक्रीशन करते हैं जिसमें आपका कुछ % वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ओके, सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू आपके ऑयल का सीक्रेशन लगातार किया जाता है, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, सो यहाँ पर जो हमें मेन एक्सक्रीशन पढ़ना है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि किडनी से कनेक्टेड है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, गैशियस प्रोडक्ट है, इजीली बॉडी से बाहर निकल जाता है।
स्किन के थ्रू हम थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स, यूरिया है, आपके सॉल्ट्स हैं, आपका पानी है, ये भी हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाता है, लेकिन थर्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में कर देता है। लाइक से गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना हमारी बॉडी में, ये स्वेटिंग की वजह से होता, स्किन के थ्रू यही एक्सक्रीशन की वजह से होता है। क्लियर? जो मेजर काम है, लाइक मैं बात करूं, हमारी बॉडी में लगातार फूड प्रोडक्ट्स का ब्रेक होके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनाना और फिर उन्हें बॉडी से बाहर निकलना, ये एक लिक्विड कंपोनेंट है बॉडी का, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाता है और इसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और ये एक मेजर पार्ट भी एक्सक्रीशन का बनाता है। लाइक जब मैंने बात करी आपसे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने कंपोनेंट्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट हमारे किसके थ्रू बाहर निकाले जाते हैं? किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करके बाहर निकाले जाते हैं। मतलब जो लगातार हमारा ब्लड है वो हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ से भरता जाता है। जितनी एक्टिविटीज़ बॉडी में चल रही हैं, उन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बढ़ते जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को अगर बॉडी से बाहर ना निकाला जाए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ये टॉक्सिसिटी जनरेट करना शुरू कर देंगे और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को हार्म करेंगे। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेंटेन किया, सेट किया, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है आपका किडनी। अब उस एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। तो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो कि नाइट्रोजन से मिलके बने हैं। अलग अलग केमिकल रिएक्शन जो हमारे ब्लड के अंदर चल रही हैं, लाइक यूरिया का फॉर्मेशन, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन है आपकी, और हम बात करें हमारा ग्लूकोज जो ब्रेक कर रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। तो यही कंपोनेंट्स रिलीज़ करवाते हैं आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं? 3। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारे पास मेजरली 3 पार्ट्स हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का। सबसे पहला है आपका अमोनिया, दूसरा है आपका यूरिया, एंड थर्ड इज़ योर यूरिक एसिड। आप लोगों ने ये काफ़ी सारी बार पढ़ा होगा। अमोनिया के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अमोनिया क्या है, यूरिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है। ये सारे के सारे हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। और जब भी हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की बात करते हैं, तो क्या ये तीनों हमारी बॉडी में बनते हैं? तो जवाब है नहीं। तीनों के तीनों प्रोडक्ट एक साथ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बॉडी में बनता है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। लाइक मैं बात करूं, मैंने ये जो अरेंजमेंट किया है, ये किया है टॉक्सिसिटी के बेसिस पे। मतलब अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इन तीनों में से जो अमोनिया है, इट इज़ द मोस्ट हार्मफुल और द मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब हमारी बॉडी का सबसे बॉडी में बनने वाला है, तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हार्मफुल, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपका अमोनिया ही है। अमोनिया के बाद यूरिया और यूरिया के बाद है आपका यूरिक एसिड। नेक्स्ट, जब भी आप बात करते हो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की, तो किस बेसिस पे या फिर कैसे, किस तरीके से हमारी बॉडी में रिलीज़ करवाए जाते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज़ करता है, यूरिया रिलीज़ करता है, यूरिक एसिड रिलीज़ करता है, तो क्यों करता है, किस रीज़न की वजह से करता है? तो समझें। सबसे पहले मैं बात करूँ अमोनिया, जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरी मैं बात कर रही हूँ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और थर्ड है आपके यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। देखें बच्चों, आप जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर दोज वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन से बने होते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज़ करेंगे उनको अमोनोटेलिक बोला जाएगा, जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया रिलीज़ करेंगे उनको यूरियोटेलिक बोला जाएगा, जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उनको यूरिक एसिड बोला जाता है, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। अब टॉक्सिसिटी के बेसिस पे मैंने आपको बताया अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक, मोस्ट हार्मफुल, उसके बाद यूरिया, देन योर यूरिक एसिड। अब
अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, या ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अमोनिया का सीक्रेशन करते हैं? तो हम क्या जवाब देते हैं? हम जवाब देते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक होते हैं या फिर पानी में रहने वाले होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों होते हैं समझिए, क्योंकि मैंने बोला जब अमोनिया एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कंपोनेंट है, तो इस अमोनिया की टॉक्सिसिटी की वजह से अगर ये हमारी बॉडी में हमारी कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में ये हार्मफुल नेचर को जनरेट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमेशा पानी में रहते हैं वो अमोनिया बनाते हैं, सिर्फ अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बना के पानी का प्रेजेंस, पानी का क्वांटिटी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, या फिर मैं बात करूँ उनके इन्वायरमेंट में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो डायरेक्ट आपकी अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज़ कर देते हैं वाटर बॉडी के अंदर। इससे क्या फ़ायदा है, मतलब इससे क्या बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ऑर्गेनिज्म अमोनिया सीक्रेट कर रहे हैं, तो किसकी वजह से कर रहे हैं? तो इसका जवाब मैंने आपको क्या दिया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो पानी है वो किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करके उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। लाइक आपका कोई एसिड है, उस एसिड में अगर मैं पानी मिला देती हूँ तो उसकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा। सेम चीज़ है आपकी अमोनिया के साथ। अमोनिया नो डाउट टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी, और सिंपल बॉडी के थ्रू वो क्या कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो ईजिली बॉडी से डिफ्यूज़ होकर बाहर निकल जाएगा, तो कोई हार्म ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा। क्लियर। सिंपल बॉडी के थ्रू हम एक्सक्रीशन परफॉर्म करवा देते हैं, या फिर हम जैसे आपका एनिमल किंगडम हम पढ़ चुके हैं, तो एनिमल किंगडम में मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि आपके जो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन को परफॉर्म कर रहे थे। किसके थ्रू परफॉर्म कर रहे थे भाई? अगर मैं लोअर आपकी प्लेटियल ग्रंथि से शुरू करती हूँ तो प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेफ्रीडिया के अंदर मल्फीगियन ट्यूब्यूल्स हैं, फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स के बाद हमने किडनी देखी थी, किडनी में आपके प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह काफ़ी सारी सेल्स और ऑर्गन्स पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में हमने पढ़े। लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म तक क्या करती है, पूरा का पूरा एक्सचेंज पार्ट को, मतलब एक्सचेंज को परफॉर्म करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो और लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक मैं पाइसेस की बात करूँ, फिशेस वाली कैटेगरी है, जो भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमें आंख बंद करके बोल देना है कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से। अमोनिया रिलीज़ करने का क्या मतलब है? अमोनिया रिलीज़ करने का मतलब है कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इस वजह से दे यूज टू रिलीज अमोनिया फ्रॉम इनटू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। क्लियर। सेकेंड मैं बात कर रही हूँ आपकी यूरिया की। यूरिया बच्चों बेसिकली देखें, मैं आपको अमोनिया के बाद डायरेक्ट पहले यूरिक एसिड बता देती हूँ। यूरिक एसिड जो सबसे कम पानी के अंदर, मतलब या फिर देखें यूरिया की बात करते हैं, फिर यूरिक एसिड भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम हायर से लोअर तक धीरे धीरे पहुँचते हैं। दूसरी बात मैंने करी आपकी किसकी? यूरिया की। जो यूरिया कंपोनेंट है, यूरिया बेसिकली हमारी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टेरेस्ट्रियल हैं लेकिन पानी की क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। टेरेस्ट्रियल पानी की क्वांटिटी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जस्ट लाइक ह्यूमंस, हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? हम हैं आपके यूरियोटेलिक। हमारी बॉडी से क्या रिलीज़ करवाया जाता है? यूरिया रिलीज़ करवाया जाता है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं आपके किसकी, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल तो हैं लेकिन पानी की क्वांटिटी उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, और किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की वजह से उनकी बॉडी से जो है आपका यूरिया जो है वो रिलीज़ करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ पानी की क्वांटिटी कम है और जो यूरिया है वो लेस टॉक्सिक है अमोनिया से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यूरिक एसिड समझ लेते हैं। यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर है, जस्ट लाइक बर्ड्स आपने देखा होगा पानी का कंजप्शन बहुत कम करते हैं। क्लियर। और मैं बात करूँ आपके रेप्टाइल्स की, जो छिपकली आपको दिख रही है आपके घर में, कभी आपको पानी पीती हुई दिखी है? नहीं दिखी। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या सीक्रेट करते हैं? तो दे यूज टू सीक्रेट यूरिक एसिड। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? पेलेट्स की फॉर्म में होता है। पेलेट्स, या फिर हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, आपके एक पेस्ट जैसा जो पार्ट है, बर्ड्स का बीट आपने देखा होगा, पेस्ट जैसे फॉर्म में आपका क्या करते हैं, अपने बॉडी से किसको बाहर निकालते हैं?
यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। बेसिकली दे कंज्यूम देयर बॉडी वाटर, मतलब ये अपनी बॉडी का जो पानी है इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस के थ्रू वो अपनी बॉडी के पानी को एब्सॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो अब जब मैंने बात करी यूरिया की और यूरिक एसिड की, दे आर यूजिंग लेस वाटर, और टॉक्सिक भी कैसे हैं, कम हैं। क्वेश्चन ये बोला जाता है भाई कि जब अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, पानी भी बहुत ज़्यादा ले रहा है आपकी बॉडी से बाहर निकलने के लिए, तो उस कंडीशन में हम यूरिया और यूरिक एसिड क्यों नहीं बनाते, मतलब यूरिया की बात की जाए या यूरिक एसिड की बात की जाए तो यही फॉर्म क्यों नहीं कर देते हैं, ताकि पानी की क्वांटिटी भी कम इस्तेमाल हो और टॉक्सिसिटी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसका जवाब हम क्या देते हैं, उसका जवाब हम देते हैं कि भाई अमोनिया से जब यूरिया बनाना है और यूरिया से जब यूरिक एसिड बनाना है तो इट टेक्स एनर्जी टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट। मतलब हम आर्जिनिन और ऑर्निथिन साइकिल आगे अभी पढ़ेंगे, तो इसमें अमोनिया से यूरिया और यूरिया से जब आपको यूरिक एसिड बनाते हो तो इन तीनों कंपोनेंट को चेंज करने पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। और जितने भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं दे डू नॉट हैव दैट मच स्टोर्ड एनर्जी, या इतना क्वांटिटी में इनके पास एनर्जी नहीं होता है कि इसका कन्वर्जन करने में वो वेस्ट करें। तो वो क्या यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल फ्री में जो हमारे पास उनके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर, उस वाटर को इस्तेमाल करके और क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम करते हैं। क्लियर। तो ये आपके 3 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक तो अमोनिया, एक है यूरिया और तीसरा है आपका यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अमोनिया में भाई जितने पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, आपके फिशेस की बात कर लीजिए, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो भाई ह्यूमंस की बात कर लो। फिर हम बात करते हैं यूरिक एसिड की, जो बिल्कुल ही पानी के कंजप्शन को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और पानी को पूरी तरीके से बचा लेते हैं, वो है आपका यूरिक एसिड। और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझेंगे, हमारी बॉडी के अंदर, ये डिजीज़ वाले पार्ट में आप लोगों को आगे बताया जाएगा। यूरिक एसिड, जैसे मैं बात करूँ हमारी बॉडी में यूरिया भी बन रहा है और किसी किसी टाइम पे यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो जो यूरिक एसिड है उसके क्रिस्टल्स हमारे बॉडी में डिफरेंट जगह पर कलेक्ट होके एक पेनफुल इन्फ्लामेशन जो है वो जनरेट कर देते हैं। तो ये डिजीज़ में पार्ट में आगे पढ़ाया जाएगा। तो इन्हीं बॉडी से इन्हीं कंपोनेंट को रिलीज़ करवाना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। और जिस सिस्टम में ये हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में हमारी जो पूरी की पूरी बात है वो क्या है, किससे है, यूरिया से, क्योंकि हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको अमोनिया भी नहीं पढ़ना, ठीक है, आपको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की भी बात नहीं कर रही है, आपको बात कर रही है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि किडनी के थ्रू यूरिया NH2CONH2 का रिलीज करवाने का काम करते हैं। क्लियर। अब जब हम बात करते हैं आपकी यही एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो मैंने आप लोगों को जब भी फिजियोलॉजी में जितने भी पार्ट्स पढ़ाए हैं, इस पूरी की पूरी फिजियोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया है, अलग अलग जगह पे प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में बताया है। अब यहाँ पे भी एक सिस्टम, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। जितना पार्ट अभी हमें कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है डायग्रामेटिकली, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायग्राम के बेसिस पे ही पूछे जाते हैं। देखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज़, जैसे लिवर का पेयर था, जिस तरीके से आपका लंग्स का पेयर था, जिस तरीके से आप रिप्रोडक्शन में गोनाड्स का पेयर पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे किडनी का भी पेयर है। देखें,
देखें, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक छोटा सा रफ डायग्राम है। देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं हमारी इसमें। सबसे पहले देखें, मैंने आप लोगों को जब सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था तो उसमें बताया था कि जो ब्लड वेसल किडनी से निकलती हैं या फिर क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो किडनी है, और किडनी से जो एक टर्म कनेक्टेड होता है उसको हम रीनल बोलते हैं। ये मैं कई बार पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिपीट कर चुकी हूँ। तो देखें, किडनी से टर्म है कनेक्टेड रीनल, तो जहाँ भी अब मैं रीनल बोलूँगी आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किडनी की बात कर रही हूँ। देखें, अब सबसे पहले हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड को लेके जाने का काम कर रहा है वो है आर्टरी। और कौन सी आर्टरी है आपकी, मैं यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दे देती हूँ, मैं डार्क बना देती हूँ एक पार्ट को ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आप लोगों को। ये एक वेसल एंड दिस इज योर सेकेंड वेसल। ओके, सो देखें, सबसे पहले है आपकी रीनल आर्टरी। फर्स्ट इज योर रीनल आर्टरी, सेकेंड इज योर रीनल वेन, दूसरी क्या है आपकी रीनल वेन, मतलब जो कि वेना कैवा से जुड़ेगी, मतलब जो ब्लड को लेकर आ रही है वो है रीनल आर्टरी, और जो ब्लड को लेकर जाएगी वापस वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रीनल वेन कहलाएगा। हमारे पास दो पेयर ऑफ किडनी है जो कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, एक कैप जैसा स्ट्रक्चर जो कि हर बार होता है, मैं बना देती हूँ पर उसका एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है। देखें, सबसे पहले ये है आपकी कौन सी किडनी, राइट किडनी, बीन शेप्ड है भाई, एंड दिस इज योर लेफ्ट किडनी, अगेन कैसी है, बीन शेप्ड। ओके, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एड्रिनल ग्लैंड बनाती है। क्लियर, किडनी को भी हमने फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ये मैं जब आपको किडनी का डायग्राम बताऊंगी तब एक्सप्लेन करूंगी। देखें, इसके बाद हमने बात करी आपकी किसकी, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका कहलाता है पेल्विस, जहाँ पर पूरे के पूरे रेनल पिरामिड्स आपके मिलते हैं। अगेन किडनी के डायग्राम में इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टरीज और वीन्स पढ़ लिया आपने, मैंने आप लोगों को किडनी के बारे में बता दिया। किडनी से जब हम आगे बढ़े तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आपके यूरेटर्स। क्या कहलाते हैं, यूरेटर्स। यूरेटर्स से जब हम आगे बढ़े तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है यहाँ पर आपका एक स्फिंक्टर, ये कहलाता है आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ओके, सो नाउ come to the point again, whenever you are talking about the excretory system, तो excretory system में pair of kidney होती है, pair of ureters होते हैं, that pair of ureters is connected with the urinary bladder। urinary bladder से connected है आपका एक long tube structure जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब बेटा एक चीज़ और देखेंगे, जब भी आप बात करते हो आपके excretory system में यूरेटस की, तो यूरेटस ट्यूब्स हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है। जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर बन रहा है वो फिल्ट्रेट पूरा का पूरा बन के कलेक्ट करके कहाँ डाल दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है। क्लियर। अब जब हमने पूरे के पूरे यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला तो यूरिनरी ब्लैडर में डाल के अब देखते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जो लगभग वेट साइज है वो होता है 800 ml ऑलमोस्ट। ओके, और ये जो 800 ml ब्लड है, ब्लड कह रही हूँ सॉरी, जो वॉल्यूम है आपका यूरिनरी ब्लैडर का, ये हमारे जब हाफ फिल्ड हो जाता है लगभग 300 से 400 ml जब ये फिलिंग हो जाती है तो हमें अर्ज हो जाता है किसका, मिक्चुरेशन के प्रोसेस का। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब है आपकी बॉडी से
यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, मैच्योरेशन कहलाता है। तो जब आप बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर आपकी बॉडी का एक बैक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कोई एक्सक्रीशन तो नहीं होता, पर हाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आया है, जो यूरिन आया है वो यहाँ पे फिल हो जाता है। और जब इस यूरिन की फिलिंग आधी हो जाती है तो हमें अर्ज होता है इसको खाली करने का। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये आपका एक स्ट्रेचिंग टिश्यू से मिलके बना होता है, जिनके अंदर पावर होती है बेसिकली एक्सपेंड करने की, स्ट्रेच करने की पावर होती है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है किसी चीज़ को स्टोर करने वाला बैग है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस पावर जो है वो होनी चाहिए स्ट्रेचिंग होने की। फिर हम आते हैं आपके यूरेथ्रा पे। तो जब आप यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा हमारी बॉडी का एक ऐसा मतलब यूरिनरी ब्लैडर से निकला हुआ एक ऐसा ट्यूब है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकाला जाता है एक्चुअली। ओके, यूरिनरी स्फिंक्टर हमारे यूरेथ्रा के एंड पर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कब यूरिन बाहर एक्सपेल आउट किया जाएगा। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके यही यूरेथ्रा की, तो ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा हमारा साइज में भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ भाई हमारे मेल्स की और मैं बात कर रही हूँ फीमेल्स की, तो फीमेल में यूरेथ्रा होता है शॉर्टर इन फीमेल्स एंड लॉन्गर इन मेल्स। फीमेल्स में तो होता है छोटा और मेल्स में होता है बड़ा। ये आप जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों है भाई ऐसा। तो भाई जो यूरेथ्रा अब बात करते हो मेल्स की, तो मेल में वो गोनाडल ट्यूब्स के साथ कंबाइन करके फिर बॉडी से बाहर निकलता है, इस वजह से साइज में लॉन्गर होता है, लंबा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके फीमेल्स की, तो फीमेल्स में इसका साइज काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि दोनों ओपनिंग्स जो हैं वो अलग हैं, एक तो जेनाइटल ओपनिंग और दूसरी आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग। सो आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक में एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हमने ये सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस यही चीज़ पढ़नी है कि यूरेटस के अंदर ब्लड आता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? मेन जो टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है इस किडनी का, और इस किडनी के अंदर प्रेजेंट आपके किडनी ट्यूब्यूल्स का। तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा नहीं मतलब एक डायग्राम शो कर रही हूँ, सिर्फ किसका, किडनी का। देखें, देखें, सबसे पहले मैंने बात करी आपकी इस पूरे के पूरे किडनी की कवरिंग की। तो देखें, जैसे हर बार हमने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गन पे अपना एक कवरिंग होता है, तो यहाँ पे जो कवरिंग बनाता है वो कवरिंग जिस चीज़ की बन रही है वो कहलाता है आपका रीनल कैप्सूल। इसको थोड़ा सा मैं रिफॉर्म करूँगी।
दिस इज योर रीनल कैप्सूल। क्या है? रीनल कैप्सूल। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमने पूरे के पूरे किडनी को क्या किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ये कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। मैं हर जगह रीनल टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब किडनी से कनेक्टेड है। ये वाला जो पार्ट आपका कहलाता है वो कहलाता है रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। ये हैं आपके रीनल पिरामिड्स। क्या है आपके? रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स में देखें बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका हाइलस, ये कहलाता है आपका पेल्विस, हाइलम एंड पेल्विस। दिस इज योर, यस, जो किडनी से यहाँ से निकला था यूरेटर। यूरेटर से कनेक्टेड मेन पार्ट है आपका रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड से बीच बीच में जो आपको स्पेसेस दिख रही हैं ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ये जो स्पेसेस दिखाए हैं मैंने ये कहलाते हैं आपके कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के बाद बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये कहलाते हैं माइनर कैलिसिस। ये या तो रीनल कैलिसिस कहे जाते हैं। इन रीनल कैलिसिस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो माइनर कैलिसिस और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका मेजर कैलिक्स। ये था हमारा किडनी का एक प्रॉपर डायग्राम। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका इस पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन पार्ट जो है वो राइट और लेफ्ट किडनी है। मैं बात करती हूँ आपके लेफ्ट किडनी की या फिर मैं बात करती हूँ राइट किडनी की, तो इन दोनों में से एक किडनी का पार्ट मैंने बता दिया। पूरे के पूरे किडनी को हमने एक कवरिंग से कवर किया है जिसको हम बोलते हैं आपका रीनल कैप्सूल। ये जो रीनल कैप्सूल है बच्चों, ये रीनल कैप्सूल पूरी की पूरी किडनी को अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है। क्लियर? इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर मैंने किडनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपका दोनों रीजन जो कि किडनी को आपका रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं, एक तो रीनल कॉर्टेक्स है और दूसरा रीनल मेडुला है। जो एक्सटर्नल पार्ट है उसको मैंने कॉर्टेक्स बोला है और जो इंटरनल पार्ट है उसको मैंने मेडुला बोला है। क्लियर? नेक्स्ट इन्हीं जो आपके मेडुला वाला रीजन है, इस मेडुला रीजन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है रीनल पिरामिड्स। इन रीनल पिरामिड्स की जो बीच की स्पेस है वो कहलाती है आपकी कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहलाती है? कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो कॉलम ऑफ बर्टिनीज हैं, ये कॉलम ऑफ बर्टिनीज आपके कैलिसिस से जुड़े रहते हैं, जो कि आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम, बांधने का काम करेगा। तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएगा, ये कनेक्शन बनते हैं माइनर कैलिसिस के थ्रू और मेजर कैलिसिस के थ्रू। ये वाला जो पार्ट जो कि एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इस जगह पे ये आपका हाइलम या फिर हाइलस कहलाता है और यहाँ पर सारे के सारे ट्यूब्यूल्स एक साथ कनेक्ट होके बाहर निकल रहे हैं, जो कि यूरेटर बनाने वाला है इन फ्यूचर। ये आपका क्या कहलाता है? पेल्विस कहलाता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब इसी पूरी की पूरी किडनी में फिल्ट्रेशन पॉइंट जो है वो क्या है? मतलब मैं पूछूं कि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो फिल्ट्रेशन का अगर हम जवाब दें तो ये जो रीनल पिरामिड्स मैंने बनाए हैं, इन रीनल पिरामिड्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, और उन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर आप पूरी तरीके से एक्सक्रीशन को परफॉर्म करवाते हो। और ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या हैं भाई? तो देखें, मैं एक प्रॉपर रीनल पिरामिड बनाती हूँ। ये हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। पूरे के पूरे रीनल पिरामिड्स में यही ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ जाए कि हम एक्चुअली अभी
ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पढ़ने वाले हैं, ये देखें हमारा जो किडनी वाला पार्ट है इसमें ये प्रेजेंट होता है आपका, या तो इसको आप किडनी ट्यूब्यूल कहते हो या फिर रीनल ट्यूब्यूल, और किडनी ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल, और क्या कहलाता है ये आपकी नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। आप समझिएगा ये नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे के पूरे एक्सक्रीशन का। मतलब अगर मैं बात करूँ कि भाई एक्सक्रीशन जो है वो किस जगह पे परफॉर्म करवाया जाता है, मेन किडनी का भी ऐसा कौन सा रीजन है जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका जवाब हम क्या देते हैं, उसका जवाब हम देते हैं आपका रीनल ट्यूब्यूल या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स बोले जाते हैं। अब ये जो किडनी ट्यूब्यूल्स है इसको नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन हमारे पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस नेफ्रॉन को यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन भी कहते हैं, क्योंकि जितना एक्सक्रीशन परफॉर्म करवाया, जितना ब्लड का प्रेशर आके ब्लड को फिल्टर करवाने का काम कर रहा है, जितना मूवमेंट हम आगे कर रहे हैं, या जितना भी पार्ट आपका पूरा प्योर करवाया जा रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन जो करवाया जा रहा है वो किडनी के थ्रू ही करवाया जाता है। हमारे पास जैसे मैंने बात करी थी अभी अभी वहाँ पर डायग्राम की कि यहाँ से आपके दो आर्टरीज और वीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ये हैं आपके आर्टरीज और वीन्स, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ बना दूं तो ये आर्टरीज और वीन्स इसमें एंटर करेंगे। तो ये जो आर्टरीज और वीन्स एंटर करते हैं ये इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड को प्रेशराइज्ड वे में आगे बढ़ाते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर आपका ये बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट है और आपका थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट होता है, बाकी आपका हेनले लूप वगैरह सब नीचे होता है। ये जो टर्म्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्टेक्स, हेनले लूप, ये सब चीज़ें आप लोग शायद नोन है, जिसमें हम बोलते हैं एक्सक्रीशन जो आप करवाओगे वो इस नेफ्रॉन के थ्रू, इसी नेफ्रॉन के पार्ट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं आपके, यही रीनल कॉर्टेक्स, रीनल हेनले लूप या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारा पार्ट बनाते हैं। तो मेन किस तरीके से आप एक्सक्रीशन, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे किसका, एक्सक्रीशन का। कौन से एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम द हेल्प ऑफ या फिर विद द हेल्प ऑफ किडनी। किसकी मदद से, किडनी की मदद से। किडनी में भी अगर मैं बात कर रही हूँ जो मेन एक्सक्रीशन करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, नेफ्रॉन करवा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये जो आपकी यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन है, ये यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन क्या करेगी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड एक पर्टिकुलर मिनट में, डे में प्योरीफाई कर देती है। अगर मैं एक जनरल बात करूं तो 180 लीटर्स ब्लड हमारा पूरे पर डे क्या हो जाता है, किडनी के थ्रू फिल्टर कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी में क्लियरेंस करने के लिए, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो कौन है, आपका किडनी। किडनी में नेफ्रॉन के डायग्राम को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के डायग्राम को पढ़ने के बाद किस तरीके से एक्सक्रीशन को परफॉर्म करवाया जाता है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू करवाया जाता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।